कल बजाना घूमने के बाद हम जैनाबाद आए, जैनाबाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमे, तो फिर शाम को आराम करके आज सुबह निकले हैं हम और जा रहे हैं जिंजूवाड़ा। जिंजूवाड़ा लिटिल रन ऑफ कच्छ के किनारे पर बसा हुआ एक छोटा सा विलेज है, जिसे झांझ लांबरिया ने 11वीं सदी में चालुक्य शासन के दौरान बनाया था। यहाँ पर एक फोर्ट है, लाइट हाउस है और आगे जाते हुए एक वाजरा दादा का मंदिर भी है। सो लेट्स सी कि हम कितना कवर कर पाते हैं आज, पर फिलहाल तो हम निकले हैं जिंजूवाड़ा फोर्ट जाने के लिए। एंटर होते ही आपको कुछ टूटे हुए रूइंस दिखेंगे और साथ ही कॉर्डन की हुई एक स्टेपवेल को भी आप देख सकते हैं। ये एक हिंदू आर्किटेक्चर की मिसाल है। वैसे तो यहाँ पर 4 दरवाजे हैं, पर हम सभी नहीं देख पाए थे। इस ट्रिप में हम दोस्तों के साथ निकले थे। मुंजल के कजिन आशीष भाई ने भी हमें ज्वाइन किया था। जिंजूवाड़ा ये पौराणिक नगरी है और 11वीं सदी में के अंत में चालुक्य वंशजों ने इसको बनवाया था और ये दरवाजा जो है पश्चिमाभिमुख, ये मड़ा गेट बोलते हैं, उसमें से 4 दरवाजे हैं ये नगरी में। और बहुत प्यारी बात यह है कि जो 2 गुजरात में ऐसे गेट है फोर्ट, एक डभोई वेरी फेमस एंड जिंजूवाड़ा फोर्ट इज वेरी फेमस। बहुत प्रसिद्ध इसलिए है कि ये एक टिपिकल हिंदू आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा जी। और इसकी एक तरफ अंबिका माता की मूर्ति बनाई हुई है, एक तरफ गणेश जी है और ये जो आप ऊपर कार्विंग्स देख रहे हैं उसमें अप्सरा और दूसरे अश्व पर बैठे हुए महारथी, इन सबको कार्विंग से बनाया गया है। तो इट्स ओवरऑल ब्यूटीफुल पश्चिमाभिमुख दरवाज़ा जिसे कहते हैं वो ये है। पश्चिमाभिमुख दरवाजा जिंजूवाड़ा का ये है। जैसा कि हमने आपको नीचे बताया कि पीछे से चढ़कर आप ये झरोखे पर आकर इसे यहाँ से नजारा देख सकते हैं। पीछे आपको पूरा रास्ता दिखाई देता है और नमक की यहाँ बहुत पैदाइश है, तो अब आगे जाके देखेंगे तो बहुत सारे ढेर नमक के आपको दिखेंगे। और यहाँ से आगे जाते हुए आप डेजर्ट में वाजरा दादा का मंदिर है, जहाँ पर नेचुरली मीठा पानी निकलता है। यूजुअली रन में हमें मीठा पानी कभी सुना नहीं है या पिया भी नहीं है, पर वाजरा दादा में आपको मीठा पानी पीने को भी मिलता है। तो जिंजूवाड़ा गेट देखने के बाद हम लाइट हाउस देखने के लिए निकले और लाइट हाउस तक पहुंचने के लिए आपको एक मंदिर से होकर जाना पड़ता है। ये बहुत ही प्यारा सा राजराजेश्वरी माता जी का मंदिर है। यहाँ हमने दर्शन किए और पीछे बने रास्ते से आपको सीढ़ियाँ चढ़कर लाइट हाउस तक जाना होता है। माना जाता है कि यहाँ पर पहले के समय में, समझ लीजिए करीबन 11वीं या 12वीं शताब्दी में, यहाँ पर दीवा दांडी यानी कि लाइट हाउस हुआ करता था और एक बड़ा दरिया भी था, पोर्ट भी यहाँ पर था।
जो धीरे धीरे कहीं लुप्त हो गया है। और मेरे पीछे आप कच्छ के छोटे रण का एक हिस्सा भी देख सकते हैं। जो यहाँ लिखा है उसके मुताबिक ये 1792 में यहाँ पे जो दीवादांडी बनाई गई थी, और उस टाइम यहाँ पे दीवादांडी की जरूरत पड़ी। उसका मतलब ये पॉट था जो आप भी हम उसको लिटिल रन ऑफ कच्छ बोलते हैं। और ये लैंग्वेज में भी आप पाएंगे कि 1792 में कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की जाती थी। कई सारे पत्थर हैं वहाँ पे यही लैंग्वेज में कार्विंग किया है। इट इज़ वेरी क्लोज टू गुजराती। एंड मैंने पूछा तो लोगों ने बताया कि उसको ओल्ड वेस्टर्न राजस्थानी लैंग्वेज बोलते थे। उसमें से हेमचंद्राचार्य जी ने आगे जाके जो लैंग्वेज बनाई उसको हम आज जो गुजराती यूज़ कर रहे हैं वो उससे बहुत नज़दीक थी। तो ये एक बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है और ये दीवादांडी है जहाँ माता जी राजराजेश्वरी जी का स्थानक है। और ये ध्वजा आप देख रहे हैं वो माँ राजराजेश्वरी जी के लिए चढ़ाई गई ध्वजा है। यहाँ से निकलकर हम नळेश्वर महादेव के मंदिर की तरफ निकले। नळेश्वर महादेव झिंझुवाड़ा से अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर की दूरी पर है और माना जाता है कि नल राजा ने ये शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ पांडवों ने भी वनवास के दौरान कुछ समय बिताया था, ऐसा माना जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार भय नाश। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयः। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत। जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार भय नाश। कई सारी जगह और उन सारी जगहों से जुड़ी हुई कोई ना कोई छोटी मोटी कहानियाँ। ऐसी ही कहानी यहाँ दमयंती कुंड की भी है। हालांकि यहाँ पर अभी पानी या कुछ नहीं है, पर इसे देखकर हम इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जब ये जगह समृद्ध होगी तो कितनी सुंदर होगी। तो हमने डिसाइड किया कि हम वाचरा दादा मंदिर से बाहर से ही होते हुए सीधे निकल जाएंगे क्योंकि हम काफी लेट हो गए थे। तो ये सारी जगह देखकर हमने रण में गाड़ी चलाने का एक नया अनुभव लिया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप डेजर्ट में अकेले अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो शायद रास्ता भटक सकते हैं। हम हमारे फ्रेंड्स के साथ थे तो मस्ती करते हुए सब एक दूसरे के सहारे निकल गए और इस तरह से हमने हमारी एक मजेदार जर्नी का और हॉलीडे का एंड किया।